नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले एक महीने से लगातार हम दुनिया भर में सिर्फ एक बातें सुनते और बोलते लोगों को देख रहे हैं, हथियार हथियार हथियार। कोई ब्रह्मोस की बात करता है, कोई राफेल की बात करता है, कोई सुखोई की बात करता है, कोई मिराज की बात करता है, कोई बोफोर्स की बात करता है, कोई ड्रोन्स की बात करता है, कोई पिनाका की बात करता है, आकाश की बात करता है, F-16 की बात होती है, F-17 की बात होती है, B-2 बॉम्बार्डियर की बात हो रही है। ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, वो कराहता हुआ, घसटता हुआ अपने आप को किसी तरह से उसने सीज फायर का ऐलान करवाया और इस जंग से अपने आप को बचा पाया। लेकिन समझिए, हमारे पास 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट है जिसे हम राफेल कहते हैं, जो हमने बाहरी मुल्क से खरीदा है। लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी उस राफेल जेट को बनाती है। लेकिन हमारे पास ज्यादातर जो हथियार हैं, चाहे वो सुखोई हो, मिराज हो, जगुआर हो, ये सब हम बाहरी देशों से खरीद कर हमने इन्हें अपने एयरफोर्स में कमीशन किया है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि भारत खुद एक 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने जा रहा है और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की परमिशन मिली है, इसकी असेंबलिंग के लिए, इसके रिसर्च के लिए, इसके R&D के लिए। और मैं आपको बताऊं कि अब हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, जिसे मल्टी रोल भी कहते हैं, हम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसकी R&D की शुरुआत भी हो चुकी है। भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमें इसकी परमिशन दे दी है। कुल खर्चा 15,000 करोड़ का आने वाला है। लेकिन इस पे कैच क्या है वो समझिए। अभी तक 5th जनरेशन के फाइटर जेट सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, रशिया और चाइना के पास होने की बात कही जाती है। इनके बाद भारत चौथा या पांचवा मुल्क ऐसा बन जाएगा जिसके पास खुद का एक मल्टी रोल 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। अब समझिए, आसमान में ये फाइटर जेट एक गेम चेंजर होगा। स्पीड सुपरसोनिक होगी, पेलोड ज्यादा से ज्यादा ये कैरी कर सकता है, एटॉमिक वेपन्स को कैरी कर सकता है, राफेल से कहीं ज्यादा तेज, राफेल से कहीं ज्यादा इसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं और ये एक तरह का स्टिल्ट फाइटर जेट है। स्टिल्ट फाइटर जेट का मतलब होता है जिस विमान को रडार कैच नहीं कर सकते। समझिए, इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि दुश्मन सेना का रडार हमारे फाइटर जेट को आसमान में उड़ते वक्त इसे स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता, इसे पकड़ नहीं सकता, इसे देख नहीं सकता। और भारत ये खुद इंडिजिनस तरीके से, स्वदेशी तरीके से इसे बना रहा है। 65,000 फीट की ऊंचाई तक ये फ्लाई कर सकता है, विच इज मैक्सिमम फॉर द फाइटर जेट। इसके अलावा 25 टन इसका वजन है और भारत में मौजूदा जो लड़ाकू विमान है उन सब की साइज के मुकाबले इसका विंग स्पैन उनसे ज्यादा होगा, टेल लेंथ उससे ज्यादा होगी, सेटिंग कैपेसिटी जो डुअल पायलट्स की होती है वो बाकी जो फाइटर जेट भारत में उसके मुकाबले ज्यादा होगी। ये राफेल से भी बड़ा और चौड़ा होगा। इसके अलावा इसकी जो मैक्स स्पीड है वो करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी ये ध्वनि की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज होगा। यानी अगर दुश्मन चाहेंगे तो इस पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा 7,000 किलोग्राम पेलोड ले जाने की क्षमता। समझिए कि 7,000 किलोग्राम बारूद, हथियार, आप रॉकेट कह लीजिए, ये ब्रह्मोस कैरी कर सकता है, ये पिनाका कैरी कर सकता है, ये आकाश कैरी कर सकता है, ये हमारी और भी जो इंडिजिनस रॉकेट हमारी जो सिस्टम है जो हवा से जमीन पर, हवा से हवा में और हवा से पानी पर मार कर सकती है, उस तरह के वेपन्स को ये कैरी कर सकता है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी और मुझे लगता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनने के बाद, जो कि मल्टी रोल एक जेट है, उसके बनने के बाद हमारी सामरिक शक्ति में बेतहाशा इजाफा होगा। हमारी एयरफोर्स ज्यादा मजबूत हो जाएगी और पाकिस्तान, चीन जो अपने फाइटर जेट के लिए हमें गिदड़ भपकियां दिया करते हैं, एजेंडा सेटिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, तो चाइना के लिए बहुत बड़ी खबर है और चाइना की नजर जरूर इस पर, इस पूरे डेवलपमेंट पर होगी कि भारत अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बहुत एडवांस एक कॉम्बैट वेपन, एक मशीन है, एक बहुत एडवांस ये कॉम्बैट मशीन है जो ज्यादातर मुल्कों के पास नहीं है। अब 5th जनरेशन होता क्या है जरा ये समझ लीजिए, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो पहले फाइटर जेट बने उन्हें 1st जनरेशन कहते हैं। यानी 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ उस वक्त अमेरिका, रशिया, उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था, इन मुल्कों के पास जो फाइटर जेट थे वो 1st जनरेशन में कहे जाते हैं, जो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं। आपने पर्ल हार्बर मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, उसमें 1st जनरेशन के फाइटर जेट्स के बारे में तमाम चीजें दिखाई और बताई गई हैं। उसके बाद F-86 सेबर एक विमान है जो 2nd जनरेशन का आता है। इन लड़ाकू विमानों को पहली बार तेज उड़ान भरने में
जो ताकत मिलती है वो जेट इंजन के जरिए मिलती है। तो पहली बार इन पर जेट इंजन इंस्टॉल किया गया। 5वीं पीढ़ी के बीच में एक पीढ़ी और भी है जिसे हम 4.5 पीढ़ी कहते हैं, यानी हम राफेल की बात कर रहे हैं। स्टेल्थ एक विमान है और बहुत शांति से ये प्लेन करता है। देखिए, कोई भी रडार किसी प्लेन को कैसे पकड़ता है, उसके मेटल के रिफ्लेक्शन से पकड़ता है। और दूसरा एक वजह होती है जो हीट एक्सर्शन हो रहा है, जो हीट निकल रही है उसके जेट से, उसके जरिए उसको पकड़ा जाता है, उसके जरिए रडार उसको कैच करता है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। हम खुद का 5th जनरेशन एक फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने LCH बनाया था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने बनाया था HAL की मदद से। हमने तेजस बनाया था, हमने तेजस मार्क 1 बनाया है जो हमारा स्वदेशी फाइटर जेट है। और अब हम यानी भारत, रशिया और अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और चाइना जैसे मुल्कों की श्रेणी में खड़ा हो गया है, जिनके बाद खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर तमाम बड़ी खबरों को देखने समझने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। नमस्कार।